Hello students, in this video we are going to discuss about the derivative controller और the derivative control mode। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर के क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव कंट्रोलर होता क्या है। In this controller, the output of the controller depends on the time rate of change of actual errors. Hence, it is called the rate action control mode. देखिए, कोई भी कंट्रोलर है वो किस टाइप से वर्क करेगा आप उसके नाम को देख के समझ सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन में भी वही बताया गया। जैसे इसका नाम है डेरिवेटिव कंट्रोलर, तो जैसे ही आप नाम सुने कि डेरिवेटिव कंट्रोलर, दैट मीन्स कि जो कंट्रोलर का आउटपुट होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके इनपुट के डेरिवेटिव के। दैट मीन्स कि डी बाई डी टी, और यहाँ से अगर हम इनपुट ई टी दे रहे हैं तो डी ई टी बाई डी टी। अगर इसी में इंटीग्रल कंट्रोलर होता तो आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता इंटीग्रल ऑफ द इनपुट। तो जैसा नाम वैसा काम। ये डेरिवेटिव कंट्रोलर है, तो डेरिवेटिव कंट्रोलर में जो कंट्रोलर का आउटपुट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट, और इसी को यहाँ पे लिखा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर। डेरिवेटिव कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर है जिसमें कि कंट्रोलर का आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट के। यहाँ पे देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम एक बनाया गया है। यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं रेफरेंस सिग्नल, यहाँ पे हमने एक डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा दिया, और फिर आगे प्लांट है और यहाँ से हम फीडबैक दे रहे हैं। ये आपको हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि कंट्रोलर इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द प्लांट के पहले हमेशा लगाया जाता है। लगाने के लिए हम फीडबैक में भी लगा सकते हैं, बट लगाया हमेशा जाता है प्लांट के पहले। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो लिखना बहुत आसान है। आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ई टी बाई डी टी, बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव कंट्रोलर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा पी टी इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा के डी इंटू डी ई टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल इक्वेशन। और ये जो के डी है इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव गेन कांस्टेंट। इस टाइप से इंटीग्रल कंट्रोलर में आता था इंटीग्रल गेन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल वाले में प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट, तो उसी टाइप से इसमें आ गया डेरिवेटिव गेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओवरऑल इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द टाइम डोमेन। अब हमें ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए कंट्रोल सिस्टम में क्या करना पड़ता है, इस डोमेन में लेके जाना पड़ता है किसी भी क्वांटिटी को। तो चलिए इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो पी टी का लाप्लास हो गया पी एस, के डी तो कांस्टेंट है और यहाँ पर डेरिवेटिव है डी ई बाई डी टी। तो जब भी हम किसी डेरिवेटिव का लाप्लास करते हैं तो क्या होता है, एस से मल्टीप्लाई हो जाता है। डी बाई डी टी का अगर हम लाप्लास करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इंटू ई ऑफ एस। इंटीग्रेशन करेंगे तो एस से डिवाइड हो जाता है, और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ओवरऑल इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया पी एस इक्वल टू एस इंटू की डी इंटू ई एस। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम डोमेन में इसका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है पी टी इक्वल टू के डी इंटू डी ई टी बाई डी टी। अब आपको पता होगा कि किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। दैट मीन्स कि अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर में हमने इनपुट अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी डाल दिया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो आएगा, और ऑलवेज ज़ीरो आता जाएगा। जब तक कि ये ई टी कांस्टेंट होगा तब तक आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर क्या होगा, ज़ीरो होगा। दैट मीन्स कि वैसा सिस्टम जहाँ पे कि एरर कांस्टेंट हो वहाँ पे हम इस डेरिवेटिव का यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि हमारा आउटपुट तो हमेशा जीरो आता जाएगा, और आउटपुट जीरो आता जाएगा तो फिर वो सिस्टम कोई काम कराएगा नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज हम जनरली अकेले में नहीं करते हैं। जब भी हम करते हैं तो पीडी करते हैं, पीआईडी करते हैं, बट डेरिवेटिव का यूज अकेले में नहीं करते हैं, क्योंकि रीज़न इसका यही है कि अगर एरर कांस्टेंट हो गया तो उसमें आउटपुट हमारा क्या आएगा, हमेशा जीरो आता जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि फॉर स्टेप एरर, अगर एरर स्टेप टाइप का हो, यूटी हो, तो उसका आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, और अगर रैंप हो तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, स्टेप आ जाएगा। क्योंकि रैंप को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्टेप आता है, पैराबोलिक को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रैंप आता है, और स्टेप को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इम्पल्स या फिर जीरो आ जाता है। चलिए ये चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया गया है, व्हेन द एरर इज जीरो और कांस्टेंट द डी कंट्रोलर आउटपुट इज जीरो। जब
एरर या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो तो आउटपुट ऑफ द डी कंट्रोलर जीरो हो जाएगा। हेंस इट इज़ नेवर यूज अलोन, इसलिए इसका कभी भी अकेले में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात आपसे याद रखिए कि डेरिवेटिव कंट्रोलर कभी भी अकेले में यूज नहीं किया जाएगा। चलिए अभी इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि डेरिवेटिव कंट्रोलर का क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग इफेक्ट विच इज़ ड्यू टू रिमोट एलोकेशन ऑफ द सेंसर। इसमें क्या है कि जो लैग इफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन लैग इफेक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ पीक एरर, इसमें पीक एरर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कैन ओवरकम ओवरशूटिंग एंड सेवरी साइकिल। देखिए ये सबसे इसका बड़ा एडवांटेज है कि ये ओवरशूट को कम कर सकता है। जब भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हम टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या आता है कि इनिशियल सिस्टम में काफ़ी ओवरशूट आता है। आपने ग्राफ देखा होगा टाइम डोमेन का, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इनिशियल जो ओवरशूट्स आता है इसको हमको कम करना है, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर का। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेज रैपिड रिस्पॉन्स टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग एरर्स। ये जो सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट होता है। ये सिस्टम क्या है कि काफ़ी फास्ट होता है, जिसके कारण ये किसी भी चेंजिंग एरर को अगर कहीं पे एरर रैपिडली चेंज हो रहा है तो सिस्टम भी उतना फास्ट होना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्स करे। उसके लिए हम डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रैपिड रिस्पॉन्स देता है, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स देता है। और लास्ट इसका एडवांटेज हो सकता है कि इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। ये सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को क्या करेगा, इम्प्रूव कर देता है। तो ये इसके 4-5 एडवांटेज हो गए। एक तो कुछ इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एम्पलीफाइज द नॉइज सिग्नल, नॉइज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। डज नॉट एलिमिनेट द ऑफसेट, ऑफसेट को एलिमिनेट नहीं कर पाता है। और एक और है कि इनइफेक्टिव फॉर स्लोली वेरिंग एरर विच कॉजेज ड्रिफ्ट। देखिए डेरिवेटिव कंट्रोलर का अभी मैंने एक एडवांटेज आपको बताया कि ये क्या करता है कि काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि एरर को क्या हो कि वेरी स्लोली वेरिंग कर रहा हूँ, अगर स्लो वेरी कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि एरर ऐसे कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, फिर वेरी किया, फिर कांस्टेंट, फिर वेरी किया, स्लो सिस्टम हो, तो उसमें हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। कारण है इसका ये है कि आउटपुट क्या होगा, इसमें जीरो आ जाएगा। अब पहले ही मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव कंट्रोलर में अगर एरर कांस्टेंट हो गया या फिर जीरो हो गया तो आउटपुट क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे एरर स्लोली वेरी कर रहा हो वहाँ पे भी हम डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज़ नहीं कर सकते। Application of derivative controller, the derivative controller produces no output when the error is constant। डेरिवेटिव कंट्रोलर कोई भी आउटपुट नहीं देगा यदि एरर कांस्टेंट हो। सो दिस कंट्रोलर्स आर नॉट यूज्ड एलोन। तो इसका हम कहीं भी अकेले यूज नहीं करते हैं। जब भी करेंगे तो हम पीडी करेंगे, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, या तो फिर पीआईडी करेंगे। इसका हम अकेले में यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इस टाइप से हमने डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीआई, पीडी एंड पीआईडी कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।